ऐतिहासिक रूप से आदिवासी साहित्य मुख्य धारा की नजरों से छिपा रहा है, इस तथ्य के बावजूद कि उनके पास मौखिक कथन की एक समृद्ध परंपरा है। उनकी कहानियों में शानदार और अवास्तविक तत्व हैं, जो किसी भी श्रोता को अजूबों की दुनिया में ले जाते हैं। ये आदिवासी जीवन शैली, प्रकृति, सिद्धांत और मानवीय स्थिति और उनके बीच के अंतर संबंधों के बारे में कहानियां हैं। दुर्भाग्य से आदिवासी साहित्य एक बहुत ही खास श्रेणी बना हुआ है, क्योंकि यह उन युवाओं के लिए उपलब्ध नहीं है जो अंग्रेजी या हिंदी में शिक्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि बड़ी संख्या में आदिवासी युवाओं के पास भाषा की बाधा के कारण अपनी कहानियों तक पहुँच नहीं है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इन कहानियों का हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए, ताकि कई और लोग पीढ़ियों से चली आ रही समृद्ध लोक कथाओं और कहानियों का आनंद ले सकें। आदिवासी कहानियां मुख्यधारा के साहित्यिक हलकों तक क्यों नहीं पहुंच पाती हैं? इसके कुछ कारण हैं। भारत विभिन्न धर्मों, अभिव्यक्तियों, रीति रिवाजों, जातियों और बोलियों से समृद्ध है। हालांकि देश में बोली जाने वाली 880 से अधिक बोलियों भाषाओं में से केवल 22 भाषाओं को आधिकारिक माना जाता है, जिनमें से कई आदिवासी हैं। जबकि 22 भाषाओं को बढ़ावा दिया गया है और प्रोत्साहित किया गया है। आदिवासी भाषाओं को खुद को विकसित करने के लिए समान मंच नहीं मिला है। इसके अलावा आदिवासी, जिनकी समृद्ध मौखिक परंपराओं ने कहानियों को मौखिक रूप में संग्रहित किया है, आमतौर पर महानगरीय शहरी समुदायों से बहुत दूर रहते हैं। इस प्रकार इसका प्रसार सीमित है। जैसा भी हो, भारतीय सरकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं और सांसदों सहित नागरिक समाजों ने इन अनसुनी आवाजों को संरक्षित करने और उनकी व्याख्या करने और दुनिया को आदिवासी साहित्यिक रत्न प्रदान करने के लिए आगे बढ़कर काम किया है। साहित्य अकादमी, भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी, ने इस लेखन के बारे में व्यक्तियों को सुरक्षित रखने और उन्हें निर्देश देने के लिए आदिवासी भाषाओं और मौखिक परंपराओं में भारतीय साहित्य की परियोजना को बढ़ावा दिया है। जब उनसे पूछा गया कि आदिवासी साहित्य अन्य भारतीय बोलियों की तुलना में कम क्यों दिखाई देता है, तो देवी ने कहा, 19वीं सदी में मुद्रण नवाचार ने भारतीय बोलियों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। मौखिक साहित्य की नियति अस्थिर हो गई। मुद्रण नवाचार से बाहर रहने वाली बोलियों को घोर सामाजिक उपेक्षा माना जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जबकि ब्रिटिश भारत के तहत महानगरीय केंद्रों की भाषाओं को विकसित किया गया और स्कूलों में पढ़ाया गया, आदिवासी भाषाओं को पहाड़ों में और आगे धकेल दिया गया। आदिवासी कहानियों का यह संसार भी धीरे धीरे प्रकाश में आ रहा है। आदिवाणी और जुबान जैसे प्रकाशन गृहों के समर्थन के कारण, जिन्होंने उन्हें अंग्रेजी में पाठकों के लिए उपलब्ध कराया है। आदिवासी विद्वानों और लेखकों द्वारा अभी भी अंग्रेजी भाषा की बहुत अधिक पुस्तकें नहीं हैं, लेकिन यह कमी धीरे धीरे पूरी हो रही है। अगर आदिवासियों के साहित्य को और अधिक ध्यान और सराहना मिलनी है, तो इसे अंग्रेजी और हिंदी के पाठकों के लिए सुलभ होना चाहिए। आदिवासी कहानियों की दुर्गमता का एक प्रमुख उदाहरण कोया भाषा की स्थिति में देखा जा सकता है। दक्षिण भारत की कोया जनजाति, जो खुद को कोयतुर कहते हैं, में 14 मिलियन लोग हैं। हालांकि आज तक अंग्रेजी में एक भी ऐसी किताब नहीं आई है जो उनकी कहानियों और लोक कथाओं को पकड़ती है। इसका मतलब यह है कि उनकी लोक कथाएं, जो उनके विश्व दृष्टिकोण और पहचान को पकड़ती हैं, व्यापक दर्शकों के लिए उपलब्ध नहीं है। ये कहानियां और साहित्यिक स्रोत एक असाधारण दुनिया की समझ देते हैं। वे दुनिया भर के दर्शकों को एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और व्याख्या के माध्यम से असामान्य लेखन को बचाने के महत्व को दर्शाते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि हमारी बोलियां अद्वितीय हैं, हमारी भावनाओं की ताकत कुछ हद तक समान है। लेखन हमें इसे समझने की अनुमति देता है। यह हमारी आत्माओं और हमारी आत्माओं में उत्कीर्णन को संबोधित करता है और यह हमें विभाजित करने वाली रेखाओं को मिटाने की क्षमता रखता है।